तो जिसने इस मानव शरीर में शाश्वत अमृत परमात्मा को नहीं पाया, खाने पीने शरीर और संसार के पीछे जिसने अपना मानव देह गंवा दिया, उसने बड़ा काम नहीं किया। तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि ब्रह्म की जिज्ञासा करे। माँ के पेट में थे तब आपका हमारा कैसा शरीर था, जब पैदा हुए तब कैसे थे, और अभी कैसे। तो इसमें बदलाहट, परिवर्तन है। और वृद्ध हो जाएंगे तो भी शरीर बदल जाएगा, अभी जैसा है वैसा रहेगा नहीं। लेकिन जो अपना आत्मा परमात्मा है, वो जन्मते वक्त भी वैसा, अभी भी वैसा, बुढ़ापे में भी वैसा, मृत्यु आएगी तब भी वैसा। तो मृत्यु शरीर को तो मार सकती है, लेकिन आत्मा को तो मार नहीं सकती। अपने को पांच भौतिक शरीर का हम लोग मान बैठे। मैं माई हूँ, भाई हूँ, छोटा हूँ, बड़ा हूँ, पढ़ा हूँ, अनपढ़ हूँ, गुजरात का हूँ, एमपी का हूँ, शादीशुदा हूँ, अविवाहित हूँ। तो ये शरीर को लेकर है, लेकिन आत्मा को लेकर, कि जो आत्मा सो परमात्मा, तो उस ब्रह्म का ज्ञान जिसके जीवन में आ गया, दुनिया भर की मुसीबतें उसके सामने आए, लेकिन वो गुरु की कृपा से, आत्मज्ञान के प्रभाव से विचलित नहीं होता। विघ्न, बाधा और मुसीबतों को कुचलने की ताकत उसके भीतर आ जाती, और उसका आनंद कभी भंग नहीं हो सकता, उसकी शांति कोई छीन नहीं सकता। ऐसा अमृत स्वरूप हो जाता है। देवता भी उसके दर्शन के लिए लालायित रहते हैं, ऐसे ब्रह्मवेत्ता के। तो ब्रह्मज्ञानी के दर्शन बड़भागी पावई, ब्रह्मज्ञानी को बलबल जावई। ब्रह्मज्ञानी मुगत भुगत का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विदाता। ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्मज्ञानी का कथ्या न जाई आधा अक्षर, नानक ब्रह्मज्ञानी सबका ठाकुर। तो उस ब्रह्मवेत्ता के चरणों में बैठकर जिसने आत्मविद्या ब्रह्म विद्या सीखी, मानो उसने अपने जीवन का सार पा लिया। तो साधु के दर्शन महाफलदायी, साधु दर्शन महासुखदायी। संत वचन शीतल सुधा, करे ताप त्रय नाश। महापुरुषों के वचनों की शीतल सुधा से तीनों तापों का शमन हो जाता है। तो बचपन में ही, छोटी उम्र में ही, पहले के जमाने में ऋषि कुलों में ये अध्यात्म विद्या सिखाई दी। अध्यात्म विद्या विद्यानाम, ये जो अध्यात्म विद्या है सर्व विद्याओं की राजा है। इसके आगे दूसरी सारी विद्याएं छोटी है। अध्यात्म विद्या सब विद्याओं में सर्वोपरि विद्या है। वेदांत बोलते हैं वेद के अंतिम भाग को।
वेद का अंतिम भाग वेदांत है, और वो वेदांत का श्रवण बापूजी ने अपने बापूजी के आश्रम में, गुरुजी के आश्रम में की। तो जगत उद्धारिणी शक्ति प्रकट हो गई, लोक मंगलकारी शक्ति, लोगों के दुखड़े दूर करने की ताकत आ गई। तो आप लोग भी जब जब अवसर मिले तब तक उस ब्रह्म विद्या का श्रवण ब्रह्मवेत्ताओं से करें। ज्यों-ज्यों ब्रह्म विद्या का प्रवेश आपके हृदय में होगा, त्यों-त्यों ये जगत आपके लिए खिलवाड़ हो जाएगा, विनोद मात्र। खेल खिलाड़ी हंस के खेल, डट के खेल, खेल खिलाड़ी खेल। आज रविवार है और बड़नगर में कार्यक्रम है 12 बजे। तो मैंने सोचा चलो यहाँ रुकेंगे तो सुबह सुबह भी जाने से पहले जो ब्रह्म विद्या के पिपासु होंगे उनको 2 वचन सत्संग के मिल जाएंगे। तो हम रुक गए। बोले स्वामी जी आप रुके तो सही, साधकों को कईयों को मैसेज भी छूटे, लेकिन लोग बहुत कम आए, संख्या कम रही। 20, 25, 50, 30, 40 माहियां आप आई, 25-50 भाई लोग आए। उतना मजा नहीं आया। तो जो भीड़ को देख के मजा लेता है वो तो भीड़ का पुजारी है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। भीड़ कम हो कि ज्यादा हो, लेकिन ब्रह्म विद्या का अगर एक भी अधिकारी सुपात्र मिलता है तो काम बन गया। रामकृष्ण परमहंस को एक मिल गए विवेकानंद, नाम था नरेंद्र। तो विवेकानंद बाद में नाम पड़ा। तो रामकृष्ण ने बोला समर्पित हो जाओ। बोले महाराज घर परिवार वालों ने बड़ी मुश्किल से पढ़ाया लिखाया, घर की स्थिति ठीक नहीं थी, और इतना रुपया पैसा खर्च किया, आप बनते हो साधु बन जाओ बोलते हो। तो जब घर की जिम्मेदारी उठाने का समय आया तो आप साधु बनने का कहते हो, तो घर वालों को कौन खिलाएगा? मेरा छोटा भाई, मेरी माँ, मेरा वो सबका क्या होगा? तो बोले उसका भी हल कर देते हैं, जाके माँ से मांग। मेरी माँ जो है जो चाहिए वो दे देगी, वो सिद्ध मूर्ति है। ब्रह्मवेत्ता के द्वारा जो मूर्ति सेवनीय होती है ना, उसमें भी प्रभाव आ जाता है। माँ 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 करते वो काली माँ मूर्ति में से प्रकट होकर बात करने लगती थी। नाथ द्वारा है, आपने सुना होगा नाथ द्वारा। उदयपुर जाते हैं तो पहले आता है, आपने सुना होगा या मूर्ति फोटो में देखा होगा, श्रीनाथ जी बाबा, वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के, उनके द्वारा सेवित वो प्रतिमा थी। तो नरो नाम की एक लड़की थी, उसकी उसमें बड़ी श्रद्धा थी वो भगवत विग्रह में।
बड़े प्रेम से खीर बनाई, ठाकुर जी खाओ, खाओ ना, बहुत प्रेम से बनाई, खा लो। कहते हैं कि वो नरों की खीर श्रीनाथ जी ने खाई, लेकिन वहां का जो एक पुजारी था, दामोदर लाल जी उसका नाम था, वो तो उनके मुखमंडल पे एक सुंदर हीरा था, वो उसमें से उखाड़ के भग गया। तो मूर्ति तो वही की वही, नरो नाम की लड़की खीर खिलाती और दामोदर नाम का पुजारी मुखमंडल का हीरा लेके भागता है। तो मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे देवज्ञ भेषजे गुरो यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। मंत्र में, तीर्थ में, ब्राह्मण में, संत में जैसी भावना वैसा फल होता है। तो मूर्ति में श्रद्धा होती है तो चमत्कार होता है। तो ब्रह्मवेत्ता सदगुरु में भी अगर अनन्य श्रद्धा हो तो बेड़ा पार हो जाए। श्रद्धा ही कृपा का आकर्षण करती। एकलव्य में श्रद्धा थी तो मिट्टी की मूर्ति में से गुरु ने सिखा दिया, और धनुर्विद्या, वो कोई सदगुरु थोड़ी थे। अपना वचन रह जाए कि अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धारी होगा, तो एकलव्य का तो उन्होंने अंगूठा कटवा लिया। अगर सदगुरु होते तो थोड़ी करते। तो ऐसा सतगुरु मिले तो बड़ी बात। और ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों में प्रीति हो, उनका साथ छूटे नहीं। संसार में सब कुछ मिल गया, लेकिन भगवान के दर्शन और सत्संग से वंचित रहे तो इंद्र का राज्य मिल गया तो भी क्या, अप्सराओं जैसे भोग मिल गए तब भी क्या, देवताओं जैसा सुख सुविधा मिल गई तब भी क्या। उन सब से ऊंची बात है ब्रह्मवेत्ता का संग, भगवत महापुरुषों का संग। सत्संग की महिमा तो तुलसीदास जी ने कही, एक घड़ी आधी घड़ी, उसमें से भी फिर आधी, एक घड़ी नहीं तो आधी, फिर नहीं तो और आधी। एक घड़ी मतलब 22.5 मिनट, आधी मतलब 11:15, उससे आधी 5:30 6। इतनी देर भी अगर सत्संग सुने और उसको पचाए तो बड़े बड़े अपराध भी मिटते हैं।